नाज़रीन, ड्रामा सीरियल में मुबशरा का बाप जैद को कहता है, बेटा मुहिब की बेवफाई ने मुबशरा को तोड़ कर रख दिया है। क्या करूं, अकलौती बेटी है, उसे इस तरह से टूटते हुए नहीं देख सकता। अगर हो सके तो मुबशरा को कुछ टाइम दो। मुझे उम्मीद है उसे तुम्हारा साथ मिलेगा तो उसे मुहिब को भूलने में आसानी होगी, वरना वो अपने साथ कुछ कर बैठेगी। जैद कहता है, क्यों नहीं अंकल, मुझे खुशी होगी अगर मैं मुबशरा के कुछ काम आ सकूं। जाफर कहता है, जाओ उसके पास, वो कमरे में अकेली है, उसने कुछ खाया पिया भी नहीं है। जैद मुबशरा के पास जाता है। मुबशरा जैद को देखकर कहती है, तुम यहाँ जैद? जैद कहता है, हाँ, अंकल ने मुझे बताया है कि तुमने कुछ खाया पिया नहीं। जिंदा रहने के लिए खाना पीना पहली शर्त है, और मैं चाहता हूं कि तुम जिंदा सही सलामत पहले वाली मुबशरा, जिसे मैं जानता हूं, जो बहुत बहादुर है, वो किसी बेवफा शख्स के लिए कम से कम आंसू तो नहीं बहा सकती। भूल क्यों नहीं जाती? अच्छा ही हुआ जो तुम्हारी जिंदगी से वो चला गया, वरना बार बार जख्म लगते। मुबशरा कहती है, मुहिब ने मुझे तलाक दी, ये जख्म तो शायद भर जाएगा, मगर हीना मेरी सहेली मेरे टुकड़ों पर पलने वाली मेरी नाक के नीचे मेरे शौहर से इश्क लड़ाती रही और मुझे पता ही नहीं लगा। जैद कहता है, कुछ कमजोर लोग भी इस दुनिया में होते हैं, मुझसे दोस्ती कर ले, शायद पुराने गम भूल जाएं आप। मुबशरा कहती है, पुराने गम? जैद कहता है, हाँ, जैसे गुजरा हुआ दिन पुराना हो जाता है, इसी तरह गम भी पुराना होता है। मुबशरा के चेहरे पर मुस्कुराहट होती है। ये तो मुझे पता ही नहीं था, तुम बातें भी बहुत अच्छी कर लेते हो, अच्छा हुआ तुम आ गए। जैद कहता है, बस तुम खाना खा लो, मैं समझूंगा हमारी दोस्ती पक्की हो गई। जैद जैसे ही घर जाता है, जैद का बाप कहता है, काफी देर लगा दी तुमने। जैद कहता है, हाँ, मैं मुबशरा के पास था, जाफर अंकल ने कहा था कि कुछ देर मुबशरा के पास रुक जाओ, सो रुक गया। जैद का बाप कहता है, हाँ, जाफर मेरा जिगरी दोस्त है, मुबशरा उसकी अकलौती बेटी है, अरबों रुपए की जायदाद और एक बहुत बड़े बिजनेस अंपायर की मालिक है, सब कुछ उसी का तो है। मैं भी चाहता हूं कि तुम मुबशरा को वक्त दो। जैद कहता है, ये सब तो मुहिब को भी नजर आता था, फिर एनिवर्सरी पर ही तलाक क्यों दी? कुछ तो वजह होगी। जैद का बाप कहता है, कोई वजह नहीं होगी, बस छोटे लोगों को इज्जत दौलत शोहरत रास नहीं आती। जैद कहता है, मन तक कुछ लगी नहीं, रिश्ता चाहे कुछ भी हो मगर इज्जत मांगता है। ऐसा तो नहीं मुबशरा बात बात पर उसे ताने देती हो, उसे लिफ्ट ही ना कराती हो? जैद का बाप कहता है, हमें इस बहस में पड़ने का कोई फायदा नहीं, हम बिजनेसमैन लोग हैं, बिजनेसमैन सिर्फ अपना फायदा सोचता है, और हमारा फायदा इसी में है कि जाफर से मेरी दोस्ती रिश्तेदारी में बदल जाए। जैद कंधे उचकाता है, शादी तो होगी मगर मेरी मर्जी से और मेरी पसंद से। जैद की बहन कहती है, भाई बिल्कुल ठीक कह रहे हैं अबू, अगर रिश्ते में मोहब्बत और एहतराम ना हो तो रिश्ता किसी काम का नहीं, मैं अपने भाई के साथ हूं। जैद का बाप कहता है, लगता है किसी को पसंद करते हो? जैद हाँ में सर हिला देता है। जैद चला जाता है। जैद का बाप एरा का पता लगाता है और एरा के भाई के साथ उसका रवैया मुनासिब नहीं होता, इसीलिए एरा का भाई एरा का रिश्ता जैद के साथ करने से इनकार कर देता है और फिर जैद मजबूरन मुबशरा से निकाह कर लेता है। मुबशरा जैद से शादी के बाद ही अपने परपुर्जे निकालना शुरू कर देती है। जैद शुरू में तो मुबशरा का रवैया बर्दाश्त करता है, मगर उसके बाद जब मुबशरा अपने रवैये को नहीं बदलती तो जैद मुबशरा को इग्नोर करना शुरू कर देता है। दूसरी तरफ आयरा भी किसी और से शादी से इनकार कर देती है। जैद की मुलाकात एक बार फिर एरा से होती है। दोनों के दिल में एक दूसरे के लिए मोहब्बत के निशान बाकी थे। जैसे ही मुबशरा को पता लगता है तो मुबशरा सारे घर को सर पर उठा लेती है और जैद को कहती है, मैं उस शख्स को कभी माफ नहीं करती जो मुझे इग्नोर कर देता है, जो मुझे धोखा देता है, मैं उसकी जान ले लेती हूँ। जैद अपने बाप के कहने पर भी मुबशरा से माफी नहीं मांगता और ना उसे अपनी जिंदगी में वापस लाता है। नतीजा जैद का बाप जैद को कहता है, तुम्हारे ठाठ बाट शान शौकत गाड़ियां सब मेरी हैं, तुम मेरे बगैर कुछ भी नहीं। जैद घर को छोड़ देता है। मुबशरा जैद पर हमला करती है और मुबशरा एरा के घर भी पहुंच जाती है। बहुत शोर शराबा करती है, तुम मुझे जानती नहीं, मैं तुम्हारे साथ क्या कर सकती हूँ? तुम मेरे शौहर के साथ शादी करना चाहती हो, उसे मुझसे छीनना चाहती हो। आयरा कहती है, छीना तो उसे तुमने मुझसे था, उस पर अपना हक जिता रही हो जो कभी तुम्हारा था ही नहीं। अगर तुम्हारा रवैया ऐसा ही रहा तो जल्द तुम अकेली पड़ जाओगी, तुम्हारा शौहर मेरे पास नहीं है। दूसरी तरफ जैद का बाप कहता है, क्यों अपने आप को अजाब में डाल रखा है,
اپنی شادی کو ایک موقع تو دو۔ زید کہتا ہے ایسا کبھی نہیں ہوگا۔ جب سے مبشرہ میری زندگی میں آئی ہے میرا ہر لمحہ اذیت سے گزرا ہے۔ میں اور مبشرہ کبھی ایک ساتھ ایک چھت کے نیچے نہیں رہ سکتے۔ دوسری طرف آئرہ کا بھائی عامر بھی آئرہ کو کہتا ہے تم بھول کیوں نہیں جاتی زید کو، وہ کبھی تمہارا نہیں ہو سکتا، وہ لوگ تمہاری کبھی عزت نہیں کریں گے، تمہارے لیے اچھے لڑکوں کی کمی نہیں ہے، ایک سے ایک اچھا لڑکا تم سے شادی کے لیے لائن میں کھڑا ہوگا۔ آخرکار زید آئرہ سے شادی کے لیے آ جاتا ہے اور دونوں کی شادی بہت اونچ نیچ کے بعد ہو ہی جاتی ہے۔ زید مبشرہ کو ایک بار پھر اپنی شادی کی اینیورسری والے دن ہی طلاق دے دیتا ہے۔ مبشرہ ذہنی طور پر اپسیٹ ہو جاتی ہے، زید نے بھی مجھے ریجیکٹ کر دیا، اور مبشرہ پر پاگل پن کے دورے پڑنے شروع ہو جاتے ہیں۔ اس طرح سے مبشرہ کی میں اسے لے ڈوبتی ہے، تب جا کے اسے پتہ لگتا ہے کہ اس کی میں نے اسے کہیں کا نہیں چھوڑا۔ ڈرامہ میں اتنا ہی۔ چینل کو سبسکرائب کرتے ہیں، شکریہ۔